हेलो, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? मुझे लगता है कि बढ़िया ही होंगे, और होने भी चाहिए। तो आज आ गई हूँ मैं एक और नई कहानी के साथ। ये मूवी एक कोरियन मूवी है जिसका नाम स्वाहा द सिक्स्थ फिंगर है। ज्यादा टाइम नहीं लेते, पर जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब और एक कमेंट भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक एलिस नाम की लड़की से होती है, जो बताती है कि जब वो पैदा हुई थी उसके 10 मिनट पहले उसकी बहन भी पैदा हुई थी, जो कि एक डीमन थी और उसका नाम ईट था। जब ईट पैदा हुई थी 1999 में, तो लोगों ने कहा था कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगी, पर वो दोनों बहनें अभी तक सही है और ईट अभी तक जिंदा है। जब वो दोनों अपनी मॉम के पेट में थी, उसकी डीमन बहन उसका पैर खाती थी अपनी भूख मिटाने के लिए, जिससे उसका एक पैर खराब हो गया था और उसके बर्थ के एक वीक बाद उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। साथ ही उसके पापा भी सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उन्हें अपनी वाइफ का जाने का सदमा लगता है। वो दोनों बहनें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी, जो एक छोटे से टाउन में रहते थे। उसके ग्रैंड पेरेंट्स को ईट से डर लगता था, इसलिए वो उसे एक रूम में बंद करके रखते थे। फिर 2014 प्रेजेंट डे दिखाते हैं, जहां गांव में एक शमन होती है, या यूं कहे कि को एक तांत्रिक थी, और वो तांत्रिक गायों को बचाने के लिए रिचुअल्स करती है, पर उसके रिचुअल्स फेल हो जाते हैं। फिर एक आदमी उसे बताता है कि गांव की सारी गाय एक वीक पहले ही मरने लगी है, जब से वो ट्विन बहनों की फैमिली यहाँ रहने आई है, जो कि बहुत वियर्ड है। इसके बाद वो सब एलिस और उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाने लगते हैं। एलिस उन्हें आता देख जल्दी से घर में चली जाती है और सारी खिड़कियां और गेट्स बंद कर देती है, और प्रेयर करते हैं कि विलेज वालों को पता ना लगे कि उनके घर में एक ईविल रहती है, मतलब कि उसकी बहन, जो कि डीमन है। फिर रात के टाइम एलिस के ग्रैंडफादर कहते हैं कि उन्होंने ईट का कभी भी कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो इतने दिन जिंदा रहेगी, और न ही वो लोग इस बार अपने घर को चेंज करेंगे, क्योंकि वो सब बार बार अपना घर चेंज करते रहे हैं ईट की वजह से। पर इस बार वो सब यहीं पर हमेशा रहने का फैसला करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उस तांत्रिक और उसके असिस्टेंट को देखते हैं, जो एलिस के घर के पास घूम रहे होते हैं, जिन्हें एक जीव की रोने की आवाज सुनाई देती है, और वो दोनों उस आवाज के पीछे चलने लगते हैं। जब वो गेट के पास आते हैं तो उन पर बहुत सारे सांप अटैक कर देते हैं और दोनों वहां से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक पास्टर को देखते हैं जिसका नाम पाक था। पास्टर उसे कहते हैं जो चर्च के प्रीस्ट या मिनिस्टर हो। पास्टर स्पीच देते हुए कहता है कि उसने एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन की है उन लोगों को पकड़ने के लिए जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर लोगों से फ्रॉड करते हैं, और वो साथ में कहता है कि उसे डोनेशन दे ज्यादा से ज्यादा, जिसे वो और लोगों को एक्सपोज कर सके। उसके बाद पास्टर अपने ऑफिस आ जाता है और उसे एक नई कल्ट मिल जाता है, मतलब कि उसे एक और नया फ्रॉड केस मिल जाता है। उस कल्ट का नाम डियर हिल होता है। पाक अपनी असिस्टेंट को काम सौंप कर उसे नए कल्ट की इन्वेस्टिगेशन करने चला जाता है, ये सोच के कि अगर उसने ये कल्ट सॉल्व कर लिया तो वो सक्सेसफुल और फेमस हो जाएगा। अगले सीन में उसी कल्ट के लोगों को दिखाया जाता है, जहां उनकी टीचर उन्हें ज्ञान की कुछ बातें बता रही होती है। उसके बाद उनका सेशन खत्म हो जाता है और वहां से सारे लोग चले जाते हैं। वहां एक लड़का था जिसका नाम जोसेफ होता है। वो एक स्नैक शॉप पर जाता है जहां पर पास्टर पाक होता है। वहां हमें पता लगता है कि पास्टर ने ही उसे वहां रखा है, जिसे वो लड़का उन पर नजर रख सके। उसके बाद पाक उसे पूछता है कि ये कल्ट किससे इंस्पायर है, जिस पर वो लड़का कहता है बुद्धिज्म। पर ये लोग बुद्धा की जगह किसी जनरल नाम को फॉलो करते हैं, बुद्ध धर्म का नाम लेकर, और उसे ही प्रेयर करते हैं। वो लड़का कहता है कि हर कल्ट लोगों से पैसे मांगती है, पर ये लोग पैसे देते हैं लोगों की हेल्प के लिए, जिस पर पास्टर कहता है कि तुम इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालो, तब तक मैं बुद्धा मॉनिक्स को इनके बारे में बताने जा रहा हूँ। फिर मूवी एक एक्सीडेंट पर जाता है जहां पुलिस होती है। वहां उन्हें एक टीनेज लड़की की डेड बॉडी मिलती है कंस्ट्रक्शन साइट पर, और उसकी डेथ ट्रक के एक्सीडेंट से हुई थी, मतलब उस ट्रक के सीमेंट के नीचे दब जाने से हुई थी। फिर वहां चीफ कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन कंपनी से बात करो। उसके बाद अगले सीन में पास्टर को दिखाते हैं जो बुद्धिस्ट मॉनिक्स के पास आया होता है और उन्हें डियर हिल कल्ट के बारे में बताता है और उन्हें रोकने को कहता है, जिस पर बुद्धिस्ट मॉनिक्स उसकी बात से सहमत नहीं होते, क्योंकि उन्हें उनमें कोई खराबी नहीं लगती। पर उनमें से एक मोंक हेड मोंक को रोकता है और पास्टर का साथ देता है और कहता है कि हमें नए रिलीजियस बनाने से रोकना होगा, क्योंकि आगे चल के ये हमें ही परेशान करेगा। जिस पर वो सब मॉनिक्स उसकी बात मान लेते हैं। फिर वो मोंक जिसने पास्टर का साथ दिया था, वो पास्टर को अकेले में बताता है कि अगर उसे नई रिलीजन को बनाने से रोकना है तो उसे किसी तरह उनके स्क्रिप्चर या यूं कहे तो उनके ग्रंथों को डिसअप्रूव करना होगा। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम स्टीवन होता है, और वो अपने घर आता है जहां उसकी मॉम उसे कहती है कि उसका दोस्त आया है जिसका नाम जॉन होता है, पर वो दोनों एक दूसरे को देख के खुश नहीं होते।
फिर वो दोनों अकेले में बात करते हैं, जहाँ स्टीवन कहता है कि वो अपने डैड को बचा नहीं पाया और वो अब हॉस्पिटल में है। फिर जॉन कहता है कि पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, इसलिए तुम्हें अब मरना होगा। यहाँ हमें पता लगता है कि स्टीवन ने ही उस लड़की को मारा होता है जिसकी बॉडी कंस्ट्रक्शन साइट पर मिली थी, इसलिए पुलिस उसे ढूंढ रही होती है। इसमें जॉन भी मिला होता है। नेक्स्ट सीन में जोसेफ को दिखाते हैं, जो डियर हिल कल्ट का सेशन अटेंड कर रहा होता है, और मौका पाते ही वो एक रूम में जाता है जहां वो उस कल्ट के ग्रंथों को देखने लगता है, मतलब कि उनके ग्रंथों को पढ़ने लगता है, और शार्ट में पास्टर को कॉल पर बताता है। दूसरी तरफ पास्टर उन बातों को नोट डाउन करता है। फिर पास्टर मोंक के पास जाता है और उसे अपने नोट्स दिखाता है, जिसे पढ़ के मोंक कहता है कि ये कल्ट किसी जनरल को नहीं बल्कि उन्हें प्रेयर करता है, जो 4 कार्डिनल डायरेक्शन के गार्डियन है। इन्हें द 4 ग्रेट हेवनली किंग्स से जाना जाता है। ये चारों राक्षस थे इंडिया में, पर लॉर्ड बुद्धा से मिलने के बाद उन्हें सही डायरेक्शन मिला और अब वो गॉड है कोरिया में, जिनका नाम जिजुक, दामुन, जैशन, गवनमॉक है, जो डीमन को मार देते हैं। और मोंक बताता है कि इन चारों के अलग अलग रिलीजन प्लेस है, जिस पर पास्टर 2 को ऑलरेडी ढूंढ चुका है, बस अब 2 को सर्च करना बाकी है। उसके बाद पास्टर तीसरे रिलीजन प्लेस पर जाता है, जहां उसे उन चारों की वॉल पर पेंटिंग और एक डायरी मिलती है। अगले सीन में पुलिस स्टीवन के घर पर होती है, जहां उसकी मॉम थी, पर स्टीवन नहीं था। पुलिस ऑफिसर स्टीवन का वेट कर रहे होते हैं कि उसके मॉम के पास स्टीवन का फोन आता है, जिसमें वो बताता है कि हमने ईविल से लड़ाई की है और अब वो जा रहा है हमेशा के लिए। जिसे सुन के पुलिस ऊपर छत पर जाती है, पर स्टीवन कूद के सुसाइड कर लेता है और ये सब जॉन दूर से देख रहा होता है। फिर सुबह एक औरत जॉन को एलिस का बायोडेटा देती है। वो औरत जॉन को किंग कहती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जॉन एक हेवनली किंग था। जॉन एलिस पर नजर रखे हुए था। नेक्स्ट सीन में पास्टर मोंक को वो डायरी दिखाता है। मोंक बताता है कि इस डायरी के मुताबिक डीमन और गॉड के बीच फाइट होने वाली है। फिर पास्टर पूछता है कि इस डायरी को किसने लिखा है, जिस पर मोंक कहता है कि डायरी के पीछे किसी किम नाम के आदमी का लिखा है, और इस आदमी की जानकारी तुम्हें हेड मोंक बता सकते हैं। उसके बाद पास्टर और जोसेफ हेड मोंक के पास आते हैं, जहां हेड मोंक उन्हें बताते हैं कि किम लॉर्ड बुद्धा के फॉलोअर थे और अब वो भी खुद बुद्धा बन चुके हैं। फिर मोंक एक फोटो दिखाते हैं जो 116 साल पुरानी थी, यानी कि 1899 की। ये फोटो उसी किम की थी जो डायरी में है, और किम अभी भी जिंदा है। पर कोई नॉर्मल पर्सन इतने दिन जिंदा नहीं रह सकता। फिर हेड मोंक बताते हैं कि साल 1985 के बाद किम टेम्पल बंद करके सूत्रा लिखने चले गए थे, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो बुद्धा बन गए और अपने हाई सेल्फ से मिल सके। उसके बाद पास्टर और जोसेफ एक डिटेंशन सेंटर जाते हैं, जिसे किम फंड करता था। वो दोनों डिटेंशन सेंटर आ जाते हैं और वहाँ के गार्ड से मिलके पास्टर को पता लगता है कि किम ने 4 बच्चों को अडॉप्ट किया था और उन चारों ने अपने अपने फादर का मर्डर भी किया है। किम उन चारों को सही रास्ते पर लाना चाहते थे, और वो चारों को सही रास्ते पर ले भी आते हैं, और वो उसके लिए रिलीजन की हेल्प लेते हैं। उन चारों में से 2 बच्चे स्टीवन और जॉन थे, जिसमें स्टीवन मर चुका है और बाकी 2 भी पहले मर चुके हैं। अब सिर्फ जॉन ही बचा हुआ है। अब यहाँ हमें पता लगता है कि किम ही स्टीवन के फादर थे, जो कि हॉस्पिटल में है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किम तो एक गॉड है, पर वो हॉस्पिटल में कैसे हो सकता है? ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ जॉन एलिस को पकड़ने जाता है, और उसकी डीमन बहन ईट अपनी डीमन पावर से सारी बर्ड्स को अपने कंट्रोल में कर लेती है और उन्हें खिड़की तोड़ के अंदर ले आती है। ये देख जॉन वहां से डर के भाग जाता है। अगले सीन में जॉन को दिखाते हैं, जो डियर माउंट जाकर छिप जाता है, क्योंकि वो ईट की पावर्स को देख के डर जाता है। और फिर वहां एक औरत आती है जो जॉन को कहती है कि सो जाओ मेरे बेटे, कुछ गलत नहीं होगा। फिर जॉन वहां से एक जगह जाता है जहां उसे वॉल्टर नाम का आदमी मिलता है, और ये भी किम का बेटा होता है। वॉल्टर उसे कहता है कि डेथ एंड नहीं है कोई भी लाइफ का, क्योंकि वो वापस मर के जिंदा होता है, और कहता है कि सांप की आंखें सुंदर होती है, पर उसके जहर से लोग मर जाते हैं। और फिर वॉल्टर ये भी कहता है कि लॉर्ड बुद्धा को डीमंस ने एक ब्यूटीफुल गर्ल का ऑफर दिया था, पर लॉर्ड बुद्धा ने मना कर दिया था, इसलिए वो अपने हाई सेल्फ मतलब मेटेरियल फॉर्म को अचीव कर पाए। फिर वो दोनों किम से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। वॉल्टर जॉन से कहता है कि तुम लास्ट वॉरियर हो जो रिलीजन को ऊपर लाएगा। इस डार्क वर्ल्ड में तुम ही लाइट लाओगे। इन सब बातों का इशारा एलिस की तरफ होता है कि जॉन को जाकर एलिस को मारना होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एलिस को क्यों मारना होगा, जबकि डीमन तो उसकी बहन ईट है, पर उन्हें लगता है कि एलिस ही डीमन है, इसलिए वो सब उसे मारने के लिए उसके पीछे है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि एलिस की ट्विन बहन ईट डीमन है। पर वो तो इस वर्ल्ड में एग्जिट ही नहीं करती, क्योंकि उसका तो कोई नामो निशान ही नहीं है। अगले सीन में जॉन पास्टर की कार से टकरा जाता है और उसे एलिस का बायोडेटा ले जाता है।
पास्टर ये पुलिस चीफ को बताता है पर वो ध्यान नहीं देते। नेक्स्ट सीन में फिर पास्टर और जोसेफ बात करते हैं और पास्टर कहता है कि इनके अकॉर्डिंग लॉर्ड बुद्धा वापस से जन्म लेने वाले हैं, जो कि किम है, और उनके प्रोटेक्शन के लिए 4 हेवनली किंग्स आएंगे जो सांप मारते हैं। ये वो चारों है जो किम ने अडॉप्ट किए थे, मतलब जॉन, स्टीवन और जो 2 पहले मर चुके हैं। और सांप यहाँ इविल मतलब शैतान है। अब आप समझ गए होंगे कि गॉड किम है और सांप इविल है और इन दोनों में फाइट होने वाली है। उसके बाद पास्टर मोंक को कॉल करके ये सब बताता है। फिर मोंक कहता है कि बुद्ध धर्म के अकॉर्डिंग इविल एग्जिट नहीं करता, इविल सिर्फ लोगों की सोच और लालच को कहते हैं। फिर मोंक बताता है कि आज उनका सबसे बड़ा दिन है क्योंकि उनके यहाँ सबसे बड़े तिब्बत मोंक आने वाले हैं। इसके बाद वो कॉल कट कर देते हैं। पास्टर उसके बाद गूगल पर सर्च करता है और उसे पता है कि किम इसी तिब्बत मोंक से मिलने के बाद टेम्पल बंद करके सूत्रा लिखने चले गए थे, और हो न हो ये भी इन सब में मिले हुए हैं क्योंकि जो सूत्रा किम ने लिखा था वो ही डियर हिल कल्ट फॉलो करता है। दूसरी तरफ एलिस को जॉन किडनैप कर लेता है और उसे दूर फॉरेस्ट में ले जाता है। दूसरी ओर पास्टर उस तिब्बत मोंक से मिलता है और वो तिब्बत मोंक बताता है कि लॉर्ड बुद्धा का फिर से जन्म होने वाला है, जो पेन और डार्कनेस को दूर करके हैप्पीनेस और लाइट लाएंगे। और साथ ही बताते हैं किम ने ह्यूमन के सबसे बड़े कॉम्प्लेक्स टर्म को अनलॉक कर लिया है और अब वो कभी भी नहीं मर सकता। फिर पास्टर पूछता है कि सांप किसे कहते हैं, जिस पर तिब्बत मोंक कहता है कि सांप नेचुरल एनिमी को कहते हैं। वो एक उदाहरण देते हैं कि जैसे डियर ग्रास खाता है और डियर को लॉयन खाता है, क्योंकि ये एक नेचर का लॉ है, किसी भी चीज को पाने में एनिमी आते हैं। और यहाँ मेटेरियल का मतलब गॉड किम का एनिमी सांप है, इसलिए उन्हें प्रोटेक्शन के लिए 4 हेवनली किंग्स को अपॉइंट किया गया है। यहाँ सांप एलिस की बहन ईट है। अब पास्टर सब कुछ शॉर्ट में समझता है कि एक योंगवाल नाम के विलेज में किम का जन्म हुआ था और उसके 100 साल बाद सेम जगह और सेम टाइम ईट का भी जन्म हुआ था, जो कि एक डीमन है, मतलब कि एक ईविल है, और वो गॉड किम की नेचुरल ईविल है जो किम को मारने आए हैं। इसलिए किम ने उन चारों लड़कों को अडॉप्ट किया उन लड़कियों को मारने के लिए जो 1999 में उस जगह पैदा हुई थी। वो चारों सारी लड़कियों को मार देते हैं, बस एक एलिस को छोड़ के। भविष्यवाणी के मुताबिक एलिस ही किम को मारेगी। ये सब पास्टर पुलिस चीफ को बताता है और सब कुछ सॉल्व होने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉन एलिस को मारने के लिए जंगल ले आता है, जहां एलिस जॉन को कहती है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरी ट्विन बहन को भी मारना होगा, और साथ में कहती है कि शायद वो नेक्स्ट लाइफ में इविल न बने बल्कि एक मेट्रिया बने, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग डेथ एक नई स्टार्ट है। फिर जॉन एलिस की ट्विन बहन को मारने आता है, जहां वो सेम लोरी गा रही होती है जो जॉन को डियर हिल में एक एंटिटी सुनाती थी, जो कि उसकी मॉम होती है। फिर ईट कहती है कि मैं सांप नहीं हूँ, वो है जिसने तुम्हें ये सब करने को कहा है और मासूम लड़कियों की हत्या कराई तुमसे, और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम उस साइन को ढूंढो। उसके बाद जॉन किम के हॉस्पिटल जाता है और साइन की तलाश करता है, जो कि ईट ने उसे सर्च करने को कहा था, और वो किम के हैंड को देखता है जिसमें 5 फिंगर्स होती है, नॉर्मल पर्सन की तरह, मतलब कि किम गॉड नहीं था, क्योंकि मोंक के अकॉर्डिंग गॉड की 6 फिंगर्स है। तभी वहां वॉल्टर आता है और वो जॉन को देख के समझ जाता है कि जॉन सांप की जाल में फंस गया है। वॉल्टर जॉन को मारता है, जिससे हमें पता लगता है कि वॉल्टर ही असली मेटेरियल है और किम उसका बेटा है, मतलब वॉल्टर अपने ही बेटे को फॉलो कर रहा होता है। उसी टाइम पास्टर भी वहां आ जाता है और वो समझ जाता है कि वॉल्टर ही असली मेटेरियल है, मतलब लॉर्ड बुद्धा का पुनर्जन्म है, जो इतने साल से जी रहा है, पर वो गॉड बनने के लालच में ड्रैगन से सांप बन गया जो सबकी जान ले रहा है। फिर पास्टर जॉन को कार में बैठाता है, पर रास्ते में वॉल्टर जॉन को ले जाता है। रास्ते में जॉन और वॉल्टर बात करते हैं, जहां वॉल्टर कहता है कि वो एलिस को मारने जा रहा है क्योंकि उसे मारते ही मैं अमर हो जाऊंगा, पर जॉन कहता है कि तुम गॉड नहीं हो और न ही बन सकते हो, क्योंकि तुम एक पागल हो जो मासूम लड़कियों को मार रहा है। फिर जॉन वॉल्टर की नेक दबाता है, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, पर वॉल्टर को कुछ भी नहीं होता। फिर जॉन एक लाइटर से आग लगाता है जो उसे ईट ने दिया था, और वॉल्टर उसमें जलने लगता है। जैसे जैसे वॉल्टर जलता है वैसे वैसे ईट भी मरने लगती है, क्योंकि वॉल्टर का एंट मतलब ईट का भी एंट, और वही तीनों का एंट हो जाता है, ईट, वॉल्टर और जॉन का। उसके बाद वहां पास्टर और पुलिस भी आ जाती है, जो ये सब देखती है। जॉन पास्टर के कानों में कुछ कहता है। फिर पास्टर कहता है कि गॉड, अगर आप हो तो हमारी प्रेयर को सुनिए और ईविल को एंड करिए, और अगर आप सच में हैं तो आपको धर्म को ऊपर ले जाने के लिए आना ही होगा। और वहां पर मूवी खत्म हो जाती है। Thank you guys for watching this video. I hope you like this explanation, and don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye, take care and please
Don't forget to love yourself and show yourself.